Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. Now today again there is a chance for me to teach you the comprehension exercises. The series is already going on and in the process it is the third one, I think. 2 videos have already been uploaded by me. Now it is going to be the third video wherein you are going to have another new comprehension exercise. So let us start without wasting any time. Dear participants, I would be telling you each and every word, phrase, clause, sentences, everything, all the grammar rules. You will come to know each and every parts of speech of the given sentence which I am going to read. तो आइए चलिए हम आपको एक एक शब्द बताते हैं और ये पढ़ाते बहुत अच्छा पैसेज है. ये पैसेज पढ़ने के बाद अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू इनहेंस योर नॉलेज अ लॉट. आइए चलिए देखिए बहुत अच्छा पैसेज है. मैनी पीपुल कंप्लेंट. अब देखिए ये हम आपको ये पहला सेंटेंस देखिए या ये मैनी पीपुल कंप्लेंट. अनेक लोग जो है, मैनी पीपुल माने अनेक लोग, कंप्लेंट माने शिकायत करते हैं. मैनी पीपुल कंप्लेंट. अब ये कंप्लेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंप्लेंट नाउन होती है, कंप्लेंट सेकेंड फॉर्म है, कंप्लेंट थर्ड फॉर्म है. तो मैनी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंडेफिनिट नंबर. अनेक लोग शिकायत करते हैं. ये नाउ इट इज इन प्रेजेंट इंडिफिनेंस. एक सब्जेक्ट और वर्ब का ये एक क्लास हो गया. आगे चलिए एक क्लास के बाद दूसरा क्लास इसमें है दैट. ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इसे कह सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड भी इसे कह सकते हैं. अब यहां से जो है नाउन क्लास बन रही है. इस वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा पूरा क्लास रखा हुआ है. तो अनेक लोग जो है क्या शिकायत करते हैं कि दैट माने कि यहां दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क. कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि उनका जो है यहां तक सेंटेंस ये कंप्लीट है कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है. ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. दे जो है एक बार नाउन आ चुका है पीपल, उसकी जगह पर प्रोनाउन. प्रोनाउन का यही काम है, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स है. तो दे हैव ब्रोकन डाउन, हैव के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन. और ब्रोक डाउन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब स्वास्थ्य में गिरावट. तो दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू प्रीपोजिशन है और ओवरवर्क नाउन है. ये नाउन है, बीच में डैश लगा हुआ है, ये नाउन है. तो अनेक लोगों की ये शिकायत रहती है या अनेक लोग ये शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है काम की अधिकता की वजह से. उनका बहुत लोगों का ऐसा कहना रहता है कि काम ज्यादा होने की वजह से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है, उनका हेल्थ खराब हो गया है. ऐसा है. तो नाउ देयर आर 2 क्लासेस. इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लास, अनदर इज सबऑर्डिनेट क्लास, और इन बिटवीन देयर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन जो है. एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में. इज इट ओके? पहला सेंटेंस क्लियर हो गया. थ्रू प्रीपोजिशन है, ओवरवर्क नाउन है, ब्रोकन डाउन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब है, स्वास्थ्य में गिरावट. तो अनेक लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है काम की अधिकता की वजह से. इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड सेंटेंस. इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस. अब ये देखिए, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे अधिकतर मामलों में, इस तरह के जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इस तरह के जो केसेस हैं, तो इन द मेजॉरिटी ऑफ सच, इन द मेजॉरिटी ऑफ ये आपका डिटरमिनर हो गया, सच एडजेक्टिव हो गया, केसेस नाउन हो गया. तो इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस माने ऐसे जो मामले हैं उनमें अधिकतर मामलों में क्या पाया जाता है? द ब्रेकडाउन. ये नाउन हो गया ब्रेकडाउन, कि जो ब्रेकडाउन है ये ब्रेकडाउन नाउन है, द के साथ, द आर्टिकल है और ब्रेकडाउन नाउन है. ये अधिकतर मामलों में क्या देखा गया कि द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली, जो ब्रेकडाउन, अब तुलना कर रहा है राइटर, कि जो ब्रेकडाउन होता है इज मोर फ्रीक्वेंटली, वो बहुधा क्या है? द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी. द रिजल्ट है, यानी जो ब्रेकडाउन है वो रिजल्ट है. किसका रिजल्ट है? फुलिशली वेस्टेड एनर्जी. एनर्जी नाउन है, वेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, फुलिशली एडवर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन से गवर्न है. यानी जो ब्रेकडाउन है, इस तरह के जो मेजॉरिटी ऑफ सच, इन दी मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस माने ऐसे जो मामले हैं उनमें अधिकतर केसेस में यह पाया गया कि जो ब्रेकडाउन है यानी स्वास्थ्य में जो गिरावट है, ये नाउन है, स्वास्थ्य में जो गिरावट है वो होता है किसकी वजह से होता है? इस माने होता है मोर फ्रीक्वेंटली, अपेक्षाकृत ज्यादा संख्या में. किसकी वजह से होता है? मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी, बहुधा ऐसा पाया जाता है कि वो परिणाम है. किसका परिणाम है? स्वास्थ्य में गिरावट. फुलिशली वेस्टेड है, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से शारीरिक शक्ति का ह्रास किया गया. तो राइटर कह रहा है कि इस तरह के अधिकतर मामलों में
प्रायः यह देखा गया, बहुधा यह पाया गया कि जो स्वास्थ्य में गिरावट है या बीमारी जो आई है या जो आपका हेल्थ खराब हुआ है, वो किसकी वजह से, वो एक परिणाम है किसका, आपने जो मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने शरीर की एनर्जी को वेस्ट किया है। वो ये नहीं कह रहा, मतलब इस चीज को नहीं पाया उसने कि अधिकतर केसेस में जो है वो स्वास्थ्य में गिरावट जो है किसकी वजह से है, अधिक काम की वजह से है, ऐसा नहीं पाया उसने। अधिकतर केसेस में पाया कि ये जो मूर्खतापूर्ण तरीके से हमने अपनी एनर्जी वेस्ट की है उसकी वजह से है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अब राइटर यहां एडवाइस कर रहा है, इफ यू सिक्योर हेल्थ, अगर आप अपना हेल्थ सिक्योर करना चाहते हैं, दिस इज वन क्लास नाउ, इफ यू सिक्योर हेल्थ, अगर आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, कॉमा, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। तो आपको कैसे काम करना है, यू मस्ट लर्न, तो आपको सीखना होगा काम करना विदाउट फ्रिक्शन, में बिना तनाव के, बिना चिंता के, बिना किसी टेंशन के काम करना। तो यू मस्ट लर्न, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, टू लर्न इनफिनिट, टू मस्ट लर्न मेन वर्ब हो गया, मस्ट के साथ टू वर्क इन्फिनिटिव है, विदाउट प्रीपोजिशन है, फ्रिक्शन नाउन है। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि आप जो है बिना किसी टेंशन के, तनाव के कैसे काम करें। टू बिकम एंग्सियस और एक्साइटेड, टू बिकम हो जाना, टू बिकम एंग्सियस और एक्साइटेड, टू बिकम इन्फिनिटिव है, ये नाउन इन्फिनिटिव है सब्जेक्ट के रूप में। टू बिकम माने हो जाना, क्या हो जाना, एंग्सियस यानी चिंतित हो जाना, और एक्साइटेड या व्यग्र हो जाना, या जो है बहुत ज्यादा जो उत्तेजित हो जाना, और टू वरी या चिंता करने लगना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, ओवर प्रीपोजिशन है, नीडलेस डिटेल्स माने व्यर्थ की बातों पर, या व्यर्थ की बातों पर जो है बहुत ज्यादा जो है चिंता करने लग जाना। ये पूरा अभी तक सब्जेक्ट है। टू बिकम, ये सब इन्फिनिटिव अधिकता है। टू बिकम व्हाट, एंग्सियस और एक्साइटेड दोनों एडजेक्टिव है और कंजंक्शन जुड़ा हुआ, और अथवा टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, यहां तक सब्जेक्ट है। या एक फिर इन्फिनिटिव आया, टू वरी माने चिंता करने लग जाना, किस पर, व्यर्थ की बातों पर। इज माने है, अब ये वर्ब आया सब्जेक्ट के बाद, इज माने होता है, क्या होता है, टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, टू इनवाइट यहां फिर नाउन इन्फिनिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू दी वर्ब इज काम कर रहा था, और टू इनवाइट जो है इज का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। दोनों स्थितियों में यहां नाउन इन्फिनिटिव है। तो टू बिकम एक इन्फिनिटिव हो गया, टू वरी एक इन्फिनिटिव है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, टू इनवाइट एक इन्फिनिटिव हो गया जो कि इज का कॉम्प्लीमेंट है। तीनों ही नाउन इन्फिनिटिव है। टू इनवाइट ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है एक ब्रेकडाउन, माने स्वास्थ्य में गिरावट, यानी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना, या बहुत व्यग्र हो जाना, या व्यर्थ की बातों पे बहुत ढेर सारा टेंशन ले लेना। ये सब जो है अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव है तो ये सब है कि वो इनवाइट कर रहा है ब्रेकडाउन को, अर्थात वह स्वास्थ्य में उसके जो है गिरावट आएगी, वो बीमार पड़ेगा, ये इस बात का इंडिकेशन है। वर्क, अब राइटर कह रहा काम, वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम जो है चाहे वो ब्रेन का हो और बॉडी का हो, इज काम जो ये वर्क, ये नाउन है। अब ये नया सेंटेंस यहां से वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया। वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, ऑफ वेदर और ये जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इससे दो चीजों को जोड़ा है कि वेदर चाहे वो ब्रेन का हो काम और चाहे बॉडी का काम हो। तो वेदर ऑफ ब्रेन और ऑफ बॉडी, चाहे शरीर का काम हो, इज बेनिफिशियल, वो स्वास्थ्य वर्धक होता है, बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है, वो लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग, दो एडजेक्टिव ये एंड से जुड़े हुए, और वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। काम चाहे जो है वो ब्रेन का हो या बॉडी का हो, वो बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, बेनिफिशियल इज मेन वर्ब है, और हेल्थ गिविंग होता है, स्वास्थ्य वर्धक। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, एंड द मैन यहां से देखिए, एंड द मैन वह व्यक्ति, हु कैन वर्क, जो काम कर सके, हु कैन यहां से एक क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एंड द मैन वह व्यक्ति, हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, जो काम कर सके, किस तरह से, स्थिर, स्टडी माने स्थिर, एंड काम माने शांत, परसिस्टेंट माने लगातार, लगातार जो है दृढ़ता के साथ जो है शांति के साथ काफी समय तक काम कर सके। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, और कैसी अवस्था में, फ्रीड ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव ये भी है, मुक्त होकर के, किनसे, सभी प्रकार की एंजाइटी एंड वरी माने चिंताओं और व्यग्रताओं से। एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस, और एक तीसरी स्थिति और है कि विद हिज माइंड, देखिए तीन चीजें कि वह व्यक्ति हु कैन वर्क, वर्क के बाद पहला यह है, किसके साथ, विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंस, जो व्यक्ति शांत और दृढ़ता के साथ और लगातार काम कर सके। दूसरा है फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, सारी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के। और तीसरा है विद हिज माइंड, और वो अपने मस्तिष्क को कहां लगाए, विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस, जो पूरी तरह से बेखबर रहे। अटरली ऑब्लिवियस एडजेक्टिव है, अटरली एडवर्ब है, पूरी तरह से बेखबर होकर के,
टू ऑल, सारी चीजों के प्रति, कहीं भी और दिमाग न जाए, बट द वर्क, बल्कि उस काम के प्रति, दैट यहां छुपा हुआ, दैट ही हैज इन हैंड, जो उसके हाथ में है। यानी जो काम हाथ में वो लिए हुए, हैज माने ये रखने के सेंस में है, जो वो काम हाथ में लिए हुए है, सिवाय उस काम में मन लगाने के और सारे तरफ से अपने मन को हटा ले, बेखबर हो जाए अगर कोई व्यक्ति इसके साथ, यानी वो अपने माइंड को कैसा रखे, सिर्फ अपने उस काम पे वो मन लगाए जो काम उसके हाथ में है, बाकी सारी चीजों के प्रति वो अपने मस्तिष्क को बिल्कुल जो है बेखबर कर ले अपने माइंड को। और दूसरी स्थिति है कि मुक्त होकर के एंजाइटी एंड वरी से, चिंता से मुक्त होकर के, और ये पहला था कि हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी। तो जो ये तीन किसके साथ, विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, लगातार स्थिर मन से, शांत मन से, दृढ़ता से काम करता रहे, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, और सारी चिंताओं से मुक्त होकर के वो काम करता है। और तीसरी स्थिति, विद द माइंड अटरली ऑब्लिवियस, अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से बेखबर कर ले टू ऑल, दुनिया की सारी चीजों को हटा करके केवल एक ही चीज पे माइंड लगा ले, द वर्क ही हैज इन हैंड, जो वो अपने हाथ में काम लिए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति, अब फिर आ जाइए, तो ऐसा व्यक्ति, अब इसका वर्ब यहां मिला, वो जो द मैन छोड़ करके आए थे उसका वर्ब ये मिला, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, वो केवल पूरा ही नहीं करेगा, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, तो ऐसा व्यक्ति जो है पूरा ही नहीं करेगा काम को, फार मोर, अपेक्षाकृत ज्यादा, तो उस काम को ज्यादा अपेक्षाकृत पूरा करेगा, किसकी तुलना में, देन द मैन, उस व्यक्ति की तुलना में। ये कंपैरिजन किया जा रहा है दो व्यक्तियों के कामों की, इसका काम कहीं ज्यादा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होगा और उस व्यक्ति की तुलना में, किस व्यक्ति की, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, जो हमेशा जो है आपाधापी में रहता है, हु इज ऑलवेज एडवर्ब है, हरीड एडजेक्टिव है, जो हमेशा आपाधापी में रहता है, और एंग्जियस माने जो है जो चिंतित, तनाव या व्यग्रता में जीता है। तो ऐसे व्यक्ति से जो है इसका काम जो है अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होगा और बहुत क्वालिटेटिव होगा। बट इतना ही नहीं होगा, और एक चीज होगी, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, और काम के साथ साथ, चाहे जितना ये काम करे, काम के साथ साथ जो है ये रिटेन करेगा अपने हेल्थ को, यानी इसका हेल्थ भी बढ़िया मेंटेन रहेगा। और हेल्थ जो है एक ऐसी बून है, जो एक ऐसी वरदान है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसको कि दूसरा व्यक्ति, यानी कौन सा व्यक्ति, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, जो व्यक्ति हमेशा आपाधापी और चिंतित व्यग्र रहता है, वह व्यक्ति जो है इसको क्या करेगा, इस गुण को, जो अच्छे हेल्थ का गुण है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसको कि दूसरा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी, क्विकली माने बहुत जल्दी एडवर्ब है, फॉरफिट्स माने जो है खो देता है, यानी बहुत जल्दी जो है वो हेल्थ को जो है खराब कर लेता है, फॉरफिट कर लेता है, जो उससे छिन जाता है, यानी जो उसका हेल्थ है बहुत जल्दी उससे खराब हो जाता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहां से चल रहा है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूं, ये थोड़ा मेन सेंटेंस है, यहां से लेकर के और 1 2 3 4 5 5.5 लाइन का एक ही सेंटेंस है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे ब्रेन का हो बॉडी का हो, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, वो लाभदायक है और स्वास्थ्यवर्धक है। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु कैन वर्क, जो काम कर सके, अब इसका काम कर सके तीन स्थितियों के साथ, विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, यानी जो स्थिर मन से, शांत मन से लगातार काम कर सके, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, और सारी चिंताओं और व्यग्रताओं से मुक्त होकर के, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस, और अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से बेखबर लग करके दुनिया की सारी चीजों से सिवाय उस काम पे अपना मन लगा करके जो उसके हाथ में है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कायम में जो है काम करता है, तो विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपेक्षाकृत ज्यादा काम पूरा करेगा, क्वालिटेटिव काम करेगा, क्वांटिटेटिव भी काम उसका होगा, उस व्यक्ति की तुलना में, किस व्यक्ति की तुलना में, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, जो हमेशा आपाधापी में रहता है, हड़बड़ी में रहता है, व्यग्र रहता है, चिंतित रहता है, तनाव में रहता है। तो केवल यही नहीं होगा, और एक काम होगा, नॉट ओनली लगा हुआ है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, केवल यही पूरा नहीं करेगा, बल्कि एक चीज और होगा, ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो रिटेन करेगा, रिटेन माने मतलब वो बनाए रखेगा अपने स्वास्थ्य को, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में उसकी कोई खराबी नहीं आएगी, जैसा ऊपर पहली लाइन में कहा गया था। और ये स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जो है एक ऐसा बून है, एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा आशीर्वाद है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसको कि दूसरा व्यक्ति जो हड़बड़ी में काम करता है, आपाधापी में काम करता है, बहुत ही जल्दी फॉरफिट्स माने वो उससे जो है वह छिन जाता है, यानी उसका स्वास्थ्य जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है और हेल्थ वो लूज कर देता है। तो आइए, मेरे ख्याल से ये पैसेज क्लियर हो गया, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर करिएगा, और आगे हम इसी तरह से आपको जो है अगली सीरीज में ले चलेंगे, कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।